स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से मार्गशीर्ष मास की महिमा महात्म्य का वर्णन इसमें आता है। अभी हम स्तोत्र पढ़ते हैं। कृष्ण नाम की महिमा क्या है? स्कंद पुराण वैष्णव खंड मार्गशीर्ष मास महिमा अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 36। कृष्णं कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरन्ति नित्यश जलं भित्वा यथा पद्मं नरकाम् उद्धरयाम्यहम् श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति म्रियते यदि चेत्पुत्रम् मामवैति न संशयम् दर्शनान् मम भक्तानां मृत्युमाप्नोति यत्क्वचिद् विना मत्शरणात् पुत्रम् मुक्तिमेति समानवः जीवितं जन्म साफल्यम् मुखं तस्यैव सार्थकम् सततं रषणां यस्यं कृष्ण कृष्णेति जल्पति सुक्रोदुच्चरितं येनं हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति मानवः नाम्नोश्च यावत् शक्ति पापनिर्दनहने मम तावत् कुर्तेन शक्नोति पातकं पातकी जनः तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः। इसका अर्थ देखो, भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष आदि शुभ मास में, मार्गशीर्ष मास, कार्तिक मास, वैशाख मास, अधिक मास, ये सभी भगवान के सभी मास उन्होंने ही बनाए, सब उन्हीं का ही प्रिय है। पर कार्तिक आदि कुछ कुछ मास है जो अति उत्तम, पवित्र और परम दिव्य है। उनकी महिमा भगवान श्री कृष्ण खुद क्या कह रहे? देखो, मार्गशीर्ष मास में कीर्तियुक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधिवत पूजन करनी चाहिए, जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके, आवश्यक नहीं कि आप मार्गशीर्ष मास में करो, अधिक मास चल रहा तो भी ये व्रत कर सकते हो, एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष मास को व्यतीत करना चाहिए। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, वह रोगों से और पातकों से मुक्त हो जाता है जो ब्राह्मणों की पूजा करता है और एक समय भोजन करके भगवान के नाम के कीर्तन करता है। मानदह, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख है, भगवान खुद कह रहे हैं। और हम भी क्या कहते हैं? यही कहते हैं ब्राह्मण से मुखद, बार बार अग्नि और ब्राह्मण दोनों मेरे मुख है। परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं, किंतु जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है वैसे अग्नि नहीं। इसका कारण बोलो क्या है? अग्नि देवता है और ब्राह्मण केवल भू देवता है, दैव देवता नहीं है। अग्नि भूत है, वो दैव देवता है। अग्नि का कई अंत और आदि देखा है आपने? नहीं। पर ब्राह्मणत्व का आदि भी हो सकता है और अंत भी हो सकता है, भू देवता। और ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ब्राह्मण सदा वेद ध्वनि करता है, वेद श्रुतियां पढ़ता है, वेद ऋचाएं पढ़ता है, पूजन करता है। आदि शुक्ल और कृष्ण दोनों भी पक्षों के वेदों का ठीक ठीक से भली भांति वृत्तांत करता है और यजन करने के लिए ब्राह्मणों का ही यजन किया जाता है। अब यजन करने के लिए यजन यानी समझे ना क्या? नहीं समझे। यजन यानी क्या होता है? चुनाव करने के लिए, भगवान के यज्ञ के लिए। ब्राह्मण बिना यज्ञ अधूरा, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसे भगवान कहते हैं। परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है, अगहन में कुमुद के समान स्वच्छ है, किंतु वह स्वतंत्र है, वह अपनी यथोचित इच्छा कर सकता। अग्नि स्वतंत्र नहीं है, अग्नि को लगाया जाएगा तब वो आएगी, अग्नि का आह्वान किया जाएगा तब वो आएगी। ब्राह्मणों का आह्वान सुना है आपने कभी? पर वेदों में तो ब्राह्मणों को भी आह्वान किया गया है, उसे आमंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? आमंत्रण। आमंत्रण जानते हो कि नहीं? ब्राह्मण से आमंत्रणम,
ऐसे करके एक पूजन होता है। जब कोई ब्राह्मण आते हैं तो उनको तिलक लगाया जाता है, चरण धुलवाए जाते हैं, बैठाया जाता है स्वच्छ पाठ में। और कई बार तो ब्राह्मण को पीठ दिखाकर लोग चल जाते हैं, ये आपको दोष है, उनको पीठ नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण देवता का पूजन होता है। अहम से कुमुद के समान स्वच्छ है और सुगंधदायक सुंदर भात मूंग दाल आदि से गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करे। आप जब भोजन करवा रहे हो तो ये भोजन है क्या? फिर क्या है? उदर भरण लोहे वाणिज्य यज्ञ कर्म, यही कहते हैं ना। क्या गाते आप? सुना है कि नहीं? क्या गाते हो? रोटी खाते समय क्या बोलते हो? घेता नाम घ्या श्री हरि चे सहज हवन होते, नाम घेता फुकाचे जीवन करे जीवितवा, अन्न है पूर्ण ब्रह्म उदर भरण लोहे जानिजे। आप ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ता है तो उसे चिड़चिड़ाहट अधिक होती है, कमजोरी अधिक आती है। देखो आप पढ़ के क्यों आती है चिड़चिड़ और कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि सदा वाच्यता होती है और उष्णता बढ़ती है, पेटाग्नि जठराग्नि बढ़ती है ना। फिर जब उनके पूजा पाठ के बाद, कभी भी ब्राह्मण को घर पे बुलाओ, पूजा पाठ के बाद दूध आदि कुछ ना कुछ पिलाना ही चाहिए। पर अगर शुद्धता है तो पवित्रता, उनका सत्व भी भंग नहीं होना चाहिए। जब आप उनके उदर में कुछ डालोगे तब वो उदर भरण नो है साधारण अग्नि का यज्ञ हमारे जठर का है, तो ब्राह्मण से मुखद ब्राह्मण के पेट में डाल रहे हो, मतलब कहा जा रहा है उसके शरीर को लगेगा, वो और मंत्र पढ़ेगा और यज्ञादि कर्म करेगा और भगवान का सानिध्य लेगा और प्रभु चरणों में इंसान को पहुंचाएगा। क्योंकि वो क्या करता है? श्रमिक ब्राह्मण क्या करते हैं? श्रमिक भक्ति होती है उनकी। श्रमिक भक्ति समझते हो आप? नहीं, किसी के पूजा का ठेका लेते हैं और उसके बाद जो पूजा का पूरा सार बोला होता है वो किसी को दे देते हैं। सही है गलत? उसे क्या कहते हैं? श्रेय दान। प्रमुख क्या कहते हैं? श्रेय दान। और अगर साधारण हिंदी भाषा में बोले तो फलदान, है ना। जो भक्ति प्राप्त करते, पुण्य करते हो, पुण्यदान फलदान देते, श्रेय दान देते आदि। मूंग दाल आदि ये सब खिलाना चाहिए, पर उसमें भी लहसुन का अंडा वो ना हो, जैसे कामिक चीजें निर्माण हो, ये नहीं। ब्राह्मण को खाना भी नहीं चाहिए, खिलवाना भी नहीं चाहिए। मेरे भक्तों को यदि मेरा प्रसाद भोजन करवा दिया जाए तो वह पवित्र करने वाला तथा पापों की मुक्ति कराने वाला है। इसलिए अन्न पानादि औषधि मुझको अर्पण करे, ऐसा जानकर ब्राह्मणों को भक्तों को देता रहे। अशुद्धों को भी शुद्ध करने वाला मेरा प्रसाद यदि भक्तिपूर्वक होकर जो भोजन करता है, ग्रहण करता है, देवताओं को जो नैवेद्य ग्रहण करने का अधिकार नहीं है वह भी उसे प्राप्त होता है। देवताओं को जो प्रसादी, भगवान की प्रसादी देवता नहीं खा सकते, क्योंकि महालक्ष्मी ने आदेश नहीं दिया। तो भगवान की प्रसाद देवताओं का अलग, भगवान का अलग। आप जो पूजा करते हो तो पूजा में कई बार त्रुटि क्या होती है मालूम? आप जो पूजा पाठ करते हैं, आप खासकर ब्राह्मणों से हम ये बात कहते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ही हल्दी कुमकुम रखते हैं, उसी से पुण्य वाचन करते हैं, उसी से नवग्रह करते हैं, उसी से क्षेत्रपाल करते हैं, उसी से मातृकाय करते हैं और उसी से सर्वतोभद्र के नीचे के उपदेवता करते हैं, प्रधान देवता भी करते, बराबर? प्रधान भगवान। असलियत में नवग्रहों को चढ़ाई हुई सामग्री देवताओं के उपयोगी नहीं होती, क्योंकि नवग्रहों की निर्मित उत्पत्ति भगवानों ने की है। भगवान की उत्पत्ति नवग्रहों ने नहीं की है। यानी वो नाते नवग्रह भगवान के कौन हुए? पुत्र हुए। पिता नाम जायते पुत्रा, पिता पुत्र को जन्म देता है। पिता की सामग्री पुत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, पुत्र की पिता नहीं करना चाहिए। ग्रहों की किए गई अक्षता मंत्र आदि भगवान को चढ़ा दिया जाए तो वो पूजा वहीं पर स्थगित मानी जाती, खंडित नहीं, स्थगित, यानी रुक गई पूजा। अब ऐसा भगवानों के अलग, आप गुरु देवताओं की और भगवानों में भी थोड़ा सा अंतर है। कई जन क्या कहते हैं? गुरु की पूजा की गई सामग्री भगवानों में लगाते, नहीं। भगवान की गई गुरु को लगा सकती है। भगवान की गई पूजा जो है वो अक्षरा गंध सभी को चलता, पर किसी और का इस्तेमाल किया हुआ देवताओं को भगवानों को नहीं लगाते। हाँ, अगर आप नवग्रह इंद्रादि देवताओं को कर रहे हो तो एक आध बार ठीक भी, पर फिर भी बोलो मत इंद्र देवताओं का राजा है और ये प्रजा है, अग्नि आदि जो भी प्रजा, पर ठीक है, इनको एक आध बार चल भी जाएगा। नक्षत्र आदि देवता वगैरह ये सब स्वीकार कर लेंगे, पर जहां पर प्रधान देवता भगवान की बात आती है वो अस्वीकार्य होता है।
फिर पूजा स्थगित मानी जाती है। पर ठीक है,